नमस्कार। आज के इस योग सत्र में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आइए प्रारंभ करते हैं आज का योग सत्र यौगिक जॉगिंग से। लंबे लंबे श्वासों के साथ यौगिक जॉगिंग की क्रिया प्रारंभ करते हैं। लंबे लंबे श्वास लेते रहिए और लंबे लंबे श्वास छोड़ते रहिए। जो लोग धीरे धीरे कर पाएंगे वो धीरे धीरे कीजिए, और जो लोग थोड़ा तेज कर पाएंगे वो मेरे साथ थोड़ा तेज कीजिए। थोड़ा पैर अब ऊंचा उठाइए, पीछे तक लेके जाइए, जितना होता है उतना कीजिए। इसे 1 से 2 मिनट तक कीजिए ताकि आपकी बॉडी पूरी एनर्जाइज्ड हो जाए। इसके बाद अपने घुटने को अपने सीने से लगाइए। 1 2 3, जिनसे जितना हो पाए उतना कीजिए। जो पूरा नहीं कर पाए वो इतना ही कीजिए, और जो पूरा कर पाए आप मेरे साथ पूरा कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसके बाद कमर पे हाथ रख के बैठने का प्रयत्न कीजिए। आधा बैठिए, जो थोड़ा और बैठ पाएंगे वो थोड़ा और बैठिए, और कुर्सी नुमा आकृति बनाइए कि कुर्सी पे बैठे हुए। 1 10 बार करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद पूरा बैठने का प्रयत्न कीजिए। जो पूरा नहीं बैठ पाएंगे वो आधा करते रहिएगा। मैं पूरा बैठ के दिखाता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और अभ्यास है, जंप करके थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को खोल लीजिए और थोड़ा लेफ्ट की तरफ अपनी बॉडी को झुकाइए। फिर थोड़ा राइट की तरफ झुकाइए। आइए इसको 10 बार करते हैं, फिर थोड़ा बैठ के करेंगे इसी अभ्यास को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो लोग पूरा कर पाएंगे हाथ आगे कर लीजिए और पूरा बैठने का प्रयत्न कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद लेफ्ट की तरफ मुड़ जाइए और दोनों हथेलियों को घुटने पर रख दीजिए। श्वास भरिए और ऊपर की तरफ देखिए। दूसरी साइड से। आइए 10 बार करते हैं। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग करते हैं ट्रायंगल पोज। ट्रायंगल पोज के लिए क्या करना है, लेफ्ट हैंड से अपना टखना चाहिए, राइट कान के ऊपर होते हुए उसी टखने को टच करेंगे। बहुत बढ़िया। आइए 10 बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद इसी स्थिति में रहिए, हाथों को खोल लीजिए और राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इसके बाद हम लोग करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए यूं खड़े हो जाइए और अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाइए और सांस भर लीजिए। फिर जब आप नीचे की तरफ आए तो सांस छोड़ दीजिए और अपना माथा अपने घुटने के नजदीक लाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा पैर खोल लीजिए, कंधे से थोड़ा सा ज़्यादा, कंधे की बराबर से थोड़ा सा ज़्यादा, 6-7 इंच का गैप कर लीजिए। हाथ दोनों एक दूसरे से लगाइए और पूरा हाथ खोलेंगे और पीछे की तरफ जाएंगे, ऊपर देखेंगे, सांस भरेंगे और होल्ड करेंगे। वापस कीजिए। कोशिश कीजिए थोड़ा पीछे झुकेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी ऐसा करने से, और लंग्स भी स्ट्रांग होंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद थोड़ा जंपिंग जैक कर लेते हैं, धीरे धीरे कीजिए। जो लोग जंप करके कर पाएंगे आप मेरे साथ जंप कर कीजिए, अन्यथा जैसे मैंने पहले बताया वैसे कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। बहुत अच्छा। आइए खड़े होके कटी चक्र आसन कर लेते हैं। कटी चक्र आसन के लिए दोनों हाथ खोल लीजिए और पीछे की तरफ देखिए, एक हाथ कंधे पे, एक हाथ कमर पे। वापस दूसरी साइड से। आइए 20 बार करते हैं। 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इसके बाद हम लोग एक अंगूठा पकड़ लीजिए और ऐसे करते करते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एक और तरीके से भी कर लेते हैं। हाथ खोलिए और हाथ खुले रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं नृत्य आसन। नृत्य आसन के लिए अपने स्थान पे खड़े होके थोड़ा जंप करके डांस करेंगे, रोटेट करेंगे बॉडी को, हाफ रोटेट इधर हाफ इधर। आइए करते हैं, कीजिए। जब आप अपनी बॉडी को लेफ्ट राइट की तरफ घुमाएं तो हाथ पूरा आपका लेफ्ट आ जाए दोनों। जब आप इसको लेफ्ट की तरफ घुमाएं तो हाथ दोनों राइट की तरफ आ जाए। आपकी कमर के लिए, आपकी साइड में जो चर्बी जमी हुई है उसके लिए बहुत ही लाभदायक। आइए करते हैं। देखिए यूं धीरे कीजिए, नहीं हाथ को कमर बनी, हाँ चलिए मैं कराता हूँ। हाथ सीधा कीजिए और ये कीजिए और हाथ घुमा लीजिए। फिर उसके बाद यूं कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11। अगर हाथ नहीं घुमाने तो एक बार ऐसे कीजिए, हो सकता है आपकी अब तो प्रैक्टिस बन जाए। चलिए बिना हाथ की कीजिए। क्या ये नहीं घूम रहा है? हाँ, वेट बढ़ा हुआ है, बॉडी वेट ज़्यादा है, उसकी वजह से थोड़ा समय लगेगा, होने लगेगा। आइए अब नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों हाथ से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हाथ लॉक करेंगे नीचे से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 बार तो बड़ी आसानी से हो जाता है, पता ही नहीं चलता कब कर लिया। कमर घुमाइए क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। घुमाते रहिए कमर को। आइए अब करते हैं हम लोग ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों हाथ को एक दूसरे में लॉक कीजिए, उंगलियों को, और हाथ ऊपर की तरफ ले जाके उल्टा करते हुए पूरा स्ट्रेच कीजिए। जितनी आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच ऊपर की तरफ कर पाएंगे उतना स्ट्रेच कीजिए और ऊपर की तरफ खींचिए। सांस भरी रखिए, पंजे पे खड़े होके पूरा ऊपर की तरफ खींचिए और 5 सेकंड का होल्ड कीजिए। नीचे
फिर करते हैं, फिर 5 सेकंड का होल्ड करेंगे। सांस भर लीजिए और होल्ड कीजिए। जब नीचे आए तो सांस छोड़ दीजिए। अब पैर खोल लीजिए। पैर खोल के यही यही वाला आसन करेंगे, त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन में हाथ ऊपर जाएंगे, फिर लेफ्ट की तरफ झुकेंगे, होल्ड कीजिए, वापस आइए, फिर राइट की तरफ झुकिए और होल्ड कीजिए। आइए करते हैं 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम लोग करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के लिए एक पैर उठाएंगे और जो पैर उठाएंगे उसकी एड़ी अपने जांग के एकदम टॉप मोस्ट एरिया में लगाइए। दूसरी जांग के टॉप मोस्ट एरिया में लगाइए और आपका टो नीचे की तरफ पॉइंट करे। जो पैर ऊपर है उसका टो नीचे की तरफ पॉइंट करे। ठीक है, और आप किसी एक पॉइंट को देखिए, वो एक पॉइंट फिक्स कर लीजिए और कंटिन्यूअस उसी को देखिए और दोनों हाथ उठा के ऊपर प्रणाम के स्थिति में आ जाइए और आप बैलेंस करने का प्रयत्न कीजिए। किसी एक पॉइंट को देखेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। इसमें भी ताड़ासन की तरह अपने हाथ को पूरा ऊपर खींचने का प्रयत्न कीजिए। आप पूरा नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, यहाँ से कीजिए। यहाँ तो लगा पाएंगे, बट कोशिश कीजिए कि जो आपकी एड़ी है ऊपर की तरफ हो, जो आपका अंगूठा है पैर का वो नीचे की तरफ कीजिए। इतना तो कीजिए। इतना करने के बाद हाथ ऊपर की तरफ लेके जाइए और एक पॉइंट को देखिए। जब आपके हाथ ऊपर की तरफ जाएं, कोशिश कीजिएगा आपकी भुजाएं आपके कान के पास हो और हाथ पूरा स्ट्रेट हो। अब दूसरे पैर से करते हैं। जितना जिनसे बन पाए उतना कीजिए। धीरे धीरे करने से अभ्यास आपका बनने लगेगा और आप पूरा कर पाएंगे। इससे आप 1-2 मिनट तक कर सकते हैं। आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। बॉडी बैलेंसिंग के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, लंग्स के लिए भी बहुत लाभदायक है। जब आप पूरा ऊपर की तरफ खींचते हैं तो आपका पेट अंदर की तरफ जाता है और लंग्स में आपने पूरी सांस भरी होती है। धीरे धीरे नीचे आ जाइए। इसके बाद हम लोग करेंगे गरुड़ आसन। गरुड़ आसन में एक पैर को उठा के आगे के पैर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और उसे लॉक करने का प्रयत्न करेंगे और फिर दोनों हाथ एक दूसरे के पीछे से लेके आइए और प्रणाम आसन में आ जाइए। जिनसे पैर नहीं हो पा रहे हैं आप ऐसे रख लीजिए पैर को और कम से कम प्रणाम आसन कीजिए। और जो बैलेंस करके कर पा रहे हैं, जितना कर पा रहे हैं आप उसे कीजिए। आइए 30 सेकंड तक तो भी होल्ड करते हैं। बहुत अच्छा। अब दूसरे पैर से करते हैं।
बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। सूर्य नमस्कार के लिए अपने मैट के अगले हिस्से पे आ जाइए और सबसे पहले प्रणाम आसन। प्रणाम आसन की हम सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास होते हैं। प्रणाम आसन से स्टार्ट करेंगे और प्रणाम आसन पे ही आके खत्म करेंगे। मैं आपके साथ धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप मुझे फॉलो करने का प्रयत्न कीजिए। प्रणाम आसन, हस्तोत्थान आसन, पाद हस्तासन, अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, स्टांग आसन, भुजंग आसन, पर्वतासन। अब दूसरी साइड से कीजिए। पहले हमने लेफ्ट से किया था, अब राइट से कर रहे हैं। अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, हस्तोत्थान आसन, फिर प्रणाम आसन। ये 12 अभ्यास होते हैं सूर्य नमस्कार के। आइए काउंटिंग करके करते हैं। सबसे पहले प्रणाम आसन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आइए और कर लेते हैं एक दो बार। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने भी। अब हम लोग कुछ अभ्यास बैठ के करेंगे। बैठ के करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को खोल लीजिए और हम लोग करेंगे चक्की आसन। चक्की आसन के लिए दोनों पैर खोल लीजिए और दोनों उंगली, हाथ की उंगली को लॉक कर लीजिए और उसके बाद पूरी एक चक्की चलाइए। जब आप चक्की चलाते हैं तो आपका हाथ आपके पंजों के ऊपर से निकलेगा और वापस पीछे की तरफ आएगा। जब आपका हाथ पंजे की तरफ से निकल रहा होता है, पंजा आप स्ट्रेच करेंगे आगे की तरफ। जब आप पीछे की तरफ आएंगे, पंजा आप अंदर की तरफ करेंगे। देख लीजिए, फिर इसे आप दोहराइए। 10 बार हम क्लॉकवाइज करेंगे, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4। जो लोग पूरा लेट नहीं पाते हैं कोई बात नहीं है, आप आधा भी कर सकते हैं। देखिए यूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो लोग पूरा लेट के कर पाते हैं यूं, वो पूरा लेट के भी कर सकते हैं। अब हम लोग करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट डायरेक्शन में। कीजिए। 1 2 3। जब आप पीछे आए तो ध्यान रखिए आपका कोहनी मुड़े ना। कोशिश कीजिएगा कि कोहनी सीधी रहे और आपकी बॉडी थोड़ी सी पीछे की तरफ झुकी हुई हो। 4 5 6 7 8 9
ये लंबा करना है। जिनको मोटापा की समस्या है उनके लिए ये सारे अभ्यास थोड़े लंबे करने के लिए हैं। जिनको साइड में चर्बी जम गई है उनके लिए ये सारे अभ्यास लंबे हैं। अब इसके बाद करेंगे स्थित कोणासन। स्थित कोणासन के लिए पैरों को खोल लीजिए जितना आप खोल पाएँ। उसके बाद राइट हैंड से लेफ्ट गो को टच करेंगे और लेफ्ट हैंड को देखेंगे पीछे की तरफ मुड़ के। इसको दोहराएंगे। आइए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। 100 बार ये 2 मिनट के अंदर हो जाता है। ये अभ्यास उन लोगों को लंबा करना है जो मोटापे से जूझ रहे हैं, मोटापा कम करना है। उनको ये 500 से 1000 बार करना है। 2-2 मिनट के 5 सेट। आपका 500 बार हो जाएगा। 10 सेट कर लेंगे 1000 बार हो जाएगा। 20 मिनट में 1000 बार हो जाएगा। फिर से पैर खोल लीजिए। अब इसी का एक दूसरा अभ्यास करेंगे। इसमें क्या करना है, हाथ उठाइए राइट हैंड और कान के ऊपर से लेके जाइए और अपने लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ लीजिए और जो लेफ्ट हैंड है वो राइट जगह पे रखिए। कोशिश कीजिए, हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। बहुत बढ़िया। अब बटरफ्लाई करते हैं। बटरफ्लाई के लिए दोनों पंजे को एक दूसरे से लगाइए और हाथ से अगला हिस्सा पकड़ लीजिए और पैर खोलिए और बंद कीजिए। नीचे की तरफ ले जाने का प्रयत्न कीजिए, पूरा पैर खोल के फिर उसे बंद कीजिए। ऐसा करते रहिए। कल डिमांड आई थी कि हास्यासन करना है, आज करवाएंगे हास्यासन भी, हंसने वाला। एक बार ये भी डाल दो कि फ्री में है ये। कुछ लोगों ने पूछा कि क्या लेते हैं क्या लेते हैं। तो अभी तो फ्री में आप आ जाओ। वो तो भला चाह रहे हैं सब लोगों को, लेकिन भला लेने दे रहे हो। मुझसे भी काफी लोग पूछते रहते हैं, फिर आते कोई नहीं। कोई बात नहीं, जितने लोग आ रहे हैं उतने उतने लोगों को बेनिफिट तो मिल ही रहा है। आइए हाथ खोल देते हैं। स्ट्रेच कीजिए अपने हथेलियों को, पूरा खोलिए और बंद कीजिए, पूरा खोलिए और बंद कीजिए। कलाई घुमाइए।
बाहर की तरफ खोल के कीजिए। अब चलिए कंधा घुमाते हैं। श्वास लंबे लंबे लेते रहिए और छोड़ते रहिए, आपको इसका दुगना लाभ मिलता है। जिनको ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम होती है, अगर आप ये सारे अभ्यास नियमित रूप से करेंगे, लंबे लंबे सांस लेके और छोड़ते हुए, आपको धीरे धीरे देखिएगा कि ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। आप थोड़ा सा काम करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, हाँफने लगते हैं, अगर ऐसा आपके साथ है तो आप प्राणायाम कीजिए और ये सारे अभ्यास कीजिए जो सूक्ष्म व्यायाम मैं आपको बताता हूँ, उनको कीजिए और लंबे गहरे सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। आप 10 से 15 दिन में आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा कि मेरी जो ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम थी वो बहुत कम हो गई है या है ही नहीं। 1-2 महीने में तो पूरी तरह गायब हो जाएगी। योग से जो हम पाते हैं वो सस्टेनेबल सॉल्यूशन पाते हैं, और जब आप रेगुलर करते रहते हैं तो कब आप अंदर से हील हो जाते हैं आपको भी पता नहीं चलता। कई बार लोग इसको रियलाइज नहीं कर पाते कि मैं ठीक हो गया हूँ। जो लोग जिम जाते हैं और बहुत हेवी वर्कआउट करते हैं, उसमें और योग में बहुत फर्क होता है। उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, उनकी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है, परंतु स्टिफनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। बट जब आप योग करते हैं तो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और आपको इंटरनल हीलिंग मिलती है। आप लंबे गहरे सांस लेते हैं अपने योग के आसन के टाइम पे, जो आपको इंटरनली भी हील करता है। अब हाथ खोल लीजिए और थोड़ा कंधे को घुमाइए। उसके बाद हम लोग कुछ अभ्यास लेट के करेंगे। आप पीठ के बल लेट जाइए और कुछ अभ्यास हम लोग लेट के करते हैं। फिर उसके बाद पेट के बल लेट के करेंगे और फिर प्राणायाम की तरफ चलेंगे। हम लोग करेंगे अर्धहलासन। अर्धहलासन के लिए दोनों हाथ अपने कमर के नीचे लगा दीजिए और पूरा पैर ऊपर की तरफ उठाइए 90 डिग्री पे, और फिर नीचे की तरफ लेके आइए। आइए इसको कम से कम हम 20 बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसके बाद हम लोग करेंगे द्विचक्रिका आसन। द्विचक्रिका आसन में देखिए, आपको पैर को साइकिलिंग की, जैसे साइकिलिंग करते हैं वैसे पैर को घुमाना है। दोनों पैर से कीजिए, अपोजिट। अब दोनों पैर को एक साथ घुमाइए और फिर इसको अपोजिट डायरेक्शन में भी करेंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको अपोजिट डायरेक्शन में भी कर लीजिए 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। अब हम लोग करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए अपने अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ लिफ्ट कीजिए और अपने कमर को पूरा उठाइए और बॉडी को पूरा सीधा कर दीजिए। और होल्ड कीजिए। जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा विकल्प है। आप इसे लंबा कर सकते हैं। जिसके बाद हम लोग करेंगे पूर्ण हलासन। पूर्ण हलासन के लिए आप अपने पैरों को पीछे की तरफ ले जाइए, सर के पीछे ले जाइए और दोनों पैर के अंगूठे को जमीन से लगा दीजिए। होल्ड कीजिए। वापस आ जाइए। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए दोनों पैर उठाइए और अपने सीने से लगाइए और जो घुटना है हमारा, उस घुटने को उस घुटने पर अपनी ठुड्डी लगाइए या नाक लगाइए या माथा लगाइए। जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप वो कीजिए और लंबे गहरे श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए या कपालभाति कर लीजिए। जो लोग दोनों पैरों से नहीं कर पा रहे हैं वो एक पैर से कीजिए। जिनकी कमर में दर्द है या गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द है, आप अपनी गर्दन ना उठाएं, आप गर्दन को नीचे ही रखिए। आप अर्ध पवन मुक्त आसन कर लीजिए। इसमें भी लंबे गहरे श्वास लेते रहिए या फिर कपालभाति कीजिए। बट जिनको कोई समस्या नहीं है वो गर्दन उठाइए और घुटने से लगाइए, ठुड्डी लगाइए या नाक लगाइए। पवन मुक्त आसन लंबा करना है। 1-2 मिनट से स्टार्ट करके 5-10 मिनट तक कीजिए।
This. So. रिलैक्स। थोड़ी देर रिलैक्स कर लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे कुछ आसन पेट के बल। पेट के बल लेट जाइए और सबसे पहले हम लोग करेंगे मकरासन। मकरासन के लिए दोनों हथेलियों पर अपनी ठुड्डी को रखिए और सामने देखिए और रिलैक्स कीजिए। एक पैर उठा के पीछे की तरफ अपने नितंब पे लगाइए, दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा। ये कीजिए। इससे आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा और आपका एक अभ्यास भी हो जाएगा। जो लोग दोनों पैर से कर पाएंगे वो दोनों पैर से भी कर सकते हो। आइए इसके बाद हम लोग करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन के लिए सबसे पहले हम लोग दोनों हथेलियों को जमीन पे रखिए, एक के ऊपर एक, और खुद ही लगाइए। अपने हाथ पर रखिए और अपर बॉडी को लिफ्ट कीजिए ऊपर की तरफ। अपनी कोहनियाँ सीधी और ऊपर की तरफ देखिए और सांस को होल्ड कीजिए, फिर नीचे आइए। जब नीचे आएंगे तो सांस छोड़ दीजिए। इसे हमें 25 से 50 बार करेंगे। आइए 25 से 2 सेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 20 21 22 23 24 25। रिलैक्स कीजिए 5 सेकंड का, फिर इसे दोहराएंगे 25 बार। आइए फिर से करते हैं 25 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। रिलैक्स। शुरू में जब आप इसको प्रारंभ करेंगे तो हो सकता है 10 से 15 बार कर पाएँ, उसके बाद आप ना कर पाएँ, परंतु निरंतर प्रयास से आपका समय बढ़ जाएगा और आप इसे लंबा कर पाएंगे। भुजंग आसन प्रतिदिन 100 बार तो करना ही चाहिए, जिससे आप 100 साल तक स्वस्थ रह पाएंगे। अब इसके बाद भुजंग आसन का एक दूसरा प्रकार है, जिसमें आप दोनों हथेलियों को अपने कंधे के आजू बाजू लगाएंगे और सेम प्रक्रिया करेंगे जो हमने पहले करी। आइए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25।
हमने 25-25 करके 3 बार कर लिया तो 75 बार हो गया, और 25 बार रहता है 100 करने में, और 25 बार हम अभी करेंगे तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन के लिए अगेन दोनों हाथ को अपने कंधे के आजू बाजू रखिए, और जब आप ऊपर की तरफ जाएं तो कंधे के पीछे से होते हुए दोनों एड़ियों को देखने का प्रयत्न कीजिए। वापस नीचे आ जाइए, फिर इसे दूसरी साइड से दोहराइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप ऊपर उठे ना तो आप अपने कोहनियों को सीधा कीजिए। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ ऐसे कर रहे हैं, यूं करना नहीं। आपसे कम हो रहा है कम कीजिए, पर सही कीजिए। कोशिश कीजिए पूरा हाथ ऊपर उठाइए, अपना धड़ पूरा ऊपर उठ जाए आपका, फिर पीछे की तरफ देखिए। फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप सही कर रहे होंगे। तो हाथ अभी भी मुड़ रहे हैं, पहले कोशिश कीजिए ऐसे, यूं कीजिए, पहले छोड़िएगा, कुछ मत कीजिए, यूं कीजिए। हाँ, और ऊपर देखिए, यही भी इसी का प्रयास कीजिए। जब आप ऐसे कर ले तो आप पीछे मुड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर लीजिए थोड़ा। अब इसके बाद हम लोग करेंगे सलभासन। सलभासन के लिए क्या करना है, अपने दोनों हाथ को अपने जंघाओं के नीचे फंसाइए, और एक एक करके पहले राइट पैर को लिफ्ट करेंगे हवा में और होल्ड करेंगे। ठुड्डी आप जमीन से लगा के रखिएगा। आइए करते हैं ये, और इसे हवा में होल्ड कीजिए। जब आप राइट पैर उठाएं, पैर को एकदम स्ट्रेच करके रखिए और हवा में रखिए। ठुड्डी जमीन से लगी हुई रहेगी। थक जाए तो नीचे रखिए, फिर दूसरा पैर उठाइए। फिर से अब इसके बाद आप अपना राइट हैंड निकालिए, कमर के ऊपर रखिए, और लेफ्ट हैंड पूरा बाहर निकाल के स्ट्रेच कर दीजिए। और अब आप अपने आगे की बॉडी को लिफ्ट कीजिए और पीछे की बॉडी को पूरा लिफ्ट कीजिए। यूं देखिए, राइट राइट लेग ऊपर उठेगा और लेफ्ट हैंड ऊपर उठेगा, और अपर बॉडी को आप लिफ्ट कर देंगे और होल्ड कीजिए। 10 सेकंड का होल्ड कीजिए। अब दूसरी साइड से अब दोनों पैरों को हाथ से पकड़ लीजिए, और अपर बॉडी को लिफ्ट कीजिए और पीछे की बॉडी को लिफ्ट कीजिए, और जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर देखिए, होल्ड कीजिए। रिलैक्स। एक बार और करेंगे।
रिलैक्स। बैठ जाइए, पैर खोल के, और दोनों हाथ को ना पीछे रखिए। जैसे मैं बैठा हूँ वैसे बैठिए। ये हाथ ऐसे कर लीजिए और पैर उठा के थोड़ा पैर का एक्सरसाइज कर लेते हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके बाद कोशिश कीजिए नौका आसन करने की। पैरों को उठा लीजिए और हाथ यूं कर लीजिए और नौका बनाने की पूरी कोशिश कीजिए अपनी बॉडी से, और होल्ड कीजिए। दोनों अंगूठे पकड़ के यूं कीजिए। हाँ, दोनों पैर से नहीं हो रहा तो एक पैर से कीजिए, बहुत अच्छी बात है। एक पैर से कीजिए, एक से हो रहा है ना, कीजिए, एक से कीजिए। थोड़ा घुटना कोशिश कीजिएगा सीधा हो जाए। हाँ, हो रहा है, एक पैर से कीजिए। जब आप एक पैर से करने लगेंगे, धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा, 15-20 दिन, महीने में हो सकता है दोनों पैर से हो जाए। ये पहले मुझसे भी नहीं होता था। जब मैं यूं करता था तो मैं नीचे की तरफ पूरा गिर जाता था, बैलेंस नहीं कर पाता था अपने आप को। पर एक दिन अचानक से ये होने लगा। आइए, आज हम लोग करते हैं थोड़ा हास्यासन, जो हमने कुछ टाइम पहले भी किया था। तो उसके बाद हम लोग चलेंगे प्राणायाम की तरफ। हास्यासन करने के लिए थोड़ा एक दूसरे के साइड फेस कर लीजिए। आप एक दूसरे को फेस कीजिए। आप इनके साथ कीजिएगा मैम, क्योंकि आप इनके साथ करेंगे, इनको जानती हैं, मैं इनके साथ करूँगा। हमको भी जानते हाँ, जितना क्लोज आप दोनों हैं उतनी नहीं होंगी। ठीक है। क्या करना है कि एक दूसरे को देखना है और देख देख के हंसना है। और पहले से एकदम चुप रहेंगे, एकदम हंसने का बिल्कुल प्रयत्न नहीं करेंगे, बट धीरे धीरे अपने आप हंसी आएगी। आप मुझे देख लीजिए, फिर आप कोशिश कीजिएगा। मुंह बंद करके हंसिए। दांत नहीं दिखने चाहिए आपके। हैं। अब यूं कीजिए, आप जैसे किसी को चिढ़ा रहे हो, जैसे किसी पागल खाने में गए, आप उसको चिढ़ा रहे हो। आप यूं उंगली दिखाइए उसको, उंगली दिखा के आप उसको ऐसे चिल्लाइए कि आप पूरे पागल हो, और आप उसको देख के पूरा हंसिए।
एकदम चुप हो जाइए। हम्म। हम्म। ये हास्यासन करने से आपके सारे सेल्स, लंग्स सब चैनलाइज हो जाते हैं। जब आप हंसते हैं तो एक ग्लैंड होती है, शायद पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, आई बिलीव यू आर। आप कौन सी ग्लैंड बोलते हैं जो एक होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, सम कोई ग्लैंड होती है, वो बड़ी वहाँ से हार्मोन सिक्रीट होते हैं अच्छे, अगर आप बहुत अच्छा हंसते हो तो। एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू पॉजिटिव वाइब्स थ्रू आउट द डे, एंड आपको पॉजिटिविटी मिलती है, आपकी एनर्जी चैनलाइज होती है। तो हंसना एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है जिससे आप दिन भर तरोताज़ा रहेंगे। ये जो हंसने की प्रक्रिया है कम से कम 5 से 10 मिनट होती है। ये बहुत बड़े ग्रुप में होगा तो और अच्छा लगेगा। ये हंसते हंसते ऐसा एक समय आता है कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, इतना आप हंसते हैं। आपके पूरे जबड़े दर्द करने लगेंगे, पूरा मुंह आपका दर्द करने लगेगा, इतना आप हंसेंगे। उस उस केस में आपकी बॉडी, आपका शरीर पूरा लाल, पूरा मुंह लाल हो जाएगा और पूरा आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो ये हंसने की प्रक्रिया ऐसी है। कभी लंबा बड़ा ग्रुप होगा तब हम इसको और अच्छे तरीके से करवाएंगे। आइए अब हम लोग थोड़ा प्राणायाम की तरफ चलते हैं, प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम के लिए सबसे पहले कपालभाति करेंगे। कपालभाति के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, आप श्वास छोड़िए और फिर इसी प्रक्रिया को दोहराइए। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करेंगे। आइए 2 मिनट तक करते हैं इसको।
कपालभाति के बाद हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए हम लोग श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। इसको मध्यम गति से कर सकते हैं या सामान्य गति से कीजिए। जो बीपी की समस्या जिनके साथ है वो सामान्य गति से कीजिए। जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं वो अपनी गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए, मध्यम या तीव्र गति। मैं मध्यम गति से कर रहा हूँ, आप सामान्य गति से या मध्यम गति से कीजिए। आप मध्यम गति से कीजिए या सामान्य गति से कीजिए, जैसे भी आपके लिए सही लगता है आपको वैसे कीजिए, पर करना सभी को है। यह अभ्यास बहुत ही लाभदायक है। यह अभ्यास उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जिनको किसी तरह की ब्लॉकेज होने लगती है या ब्लॉकेज प्रारंभ हो जाती है। तो अगर आप इसे नियमित रूप से करेंगे, अपनी शक्ति के अनुसार धीरे या मध्यम गति से करेंगे, तो आपको इसका लाभ बहुत अच्छा मिलेगा और जल्दी मिलेगा, परंतु उसको लंबा करना पड़ेगा। एक बार और करते हैं, फिर उसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम। अगर इस अभ्यास को आप बहुत लंबा नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए इसे तोड़ तोड़ के 30-30 सेकंड के अभ्यास कीजिए। 30 सेकंड में आप 25 से 30 स्ट्रोक लगाइए, फिर होल्ड कीजिए, फिर 30 सेकंड का कीजिए। ऐसे करके कम से कम 10 बार करने का प्रयत्न कीजिए। आइए अब करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, लेफ्ट से 2.5 सेकंड में सांस भरिए, होल्ड कीजिए, फिर राइट से छोड़िए 2.5 सेकंड में, और इसी प्रक्रिया को दोहराइए।
पूरा सांस भरिए, अपने अपने लंग्स को ऑक्सीजन से पूरा सराबोर कर दीजिए और होल्ड कीजिए, फिर पूरी सांस खाली कर दीजिए। जब आप ऑक्सीजन भर रहे होते हैं तो आप ऐसा महसूस कीजिए कि आप जब ऑक्सीजन लेते हैं तो पूरा आपका लंग एक्सपैंड कर रहा होता है, और जब आपका लंग पूरा एक्सपैंड कर रहा होता है तो उसके अंदर पूरी ऑक्सीजन भर लीजिए। होल्ड कीजिए और पूरा खाली कर दीजिए फिर 2.5 सेकंड में। जब आप ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर मात्रा में ले रहे होते हैं नेचुरली, तो उस समय सारे रोग आपके धीरे धीरे कट रहे होते हैं। अगर आप अच्छी ऑक्सीजन की सप्लाई लेंगे तो धीरे धीरे आपके सारे रोग मिट जाएंगे, चाहे वो मोटापा हो, चाहे वो डायबिटीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो लंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे फैटी लीवर हो, किसी भी प्रकार की समस्या है वो धीरे 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 ठीक होने लगती है। तो इनका बहुत महत्व है प्राणायाम का, और हर प्राणायाम का अपना अपना अलग महत्व है। तो सारे प्राणायाम हमें करने चाहिए और समय दे के करने चाहिए। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, श्वास भरिए और दोनों नोस्ट्रल को बंद कीजिए और श्वास छोड़ने का प्रयत्न कीजिए। फिर उसको श्वास को वापस ले लीजिए, फिर छोड़ने का प्रयत्न कीजिए, और 10 बार इसको करेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ देंगे दूसरी नोस्ट्रल से। करते हैं। एक बार और। आइए अब हम लोग करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए श्वास पूरी बाहर निकालेंगे और होल्ड करेंगे। पेट आपका पूरा अंदर की तरफ धंस जाएगा, जिससे आप अपनी रिब्स को आराम से पकड़ पाएंगे। आपको अपना पेट इतना साध लेना है और उसको इतना अंदर की तरफ धंसा लेना है। आइए पूरी श्वास भरिए पहले, और पूरी श्वास को फिर बाहर निकाल दीजिए और होल्ड कीजिए 30 सेकंड से 40 सेकंड तक। एक बार और करते हैं।
अब इसके बाद हम लोग करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में क्या होगा, अभी बाह्य प्राणायाम में हमने श्वास छोड़ा था, उसके अंदर श्वास लेंगे और भर के रखेंगे कम से कम 1 मिनट तक, 60 से 70 सेकेंड तक रखिए। और जब आप श्वास भरेंगे तो एक आवाज़ निकलेगी गले से, गला टाइट करके श्वास भरिएगा और एक आवाज़ आएगी। देखिए मुझे। एक बार और करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अगले प्राणायाम करेंगे। आइए अब हम लोग करते हैं भ्रामरी, फिर करेंगे उद्गीत। भ्रामरी के लिए अपनी 3 उंगलियों से आंख बंद कर लीजिए और एक उंगली माथे पे लगाइए, अंगूठों को कान पे लगाइए और एक भौरे की तरह गुंजन कीजिए। जब आप भौरे की तरह गुंजन कर रहे होते हैं तो कोशिश कीजिए आप अपनी जॉ लाइन को बंद रखेंगे, दांत दांत एक दूसरे से लगे हुए होंगे और दांतों में कंपन महसूस होगा। आइए करते हैं। sus. भ्रामरी के बाद अब हम करेंगे उद्गीत। उद्गीत में आप
ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। लंबे गहरे सांस लीजिए और धीरे धीरे ओम ध्वनि का उच्चारण कीजिए लंबा। इसके बाद हम लोग अपने दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे और एक एनर्जी जनरेट करेंगे और उस एनर्जी को पूरी बॉडी में चैनलाइज कर देंगे। और हाथ जोड़ के अपने अपने गुरुदेव का, भगवान जी का धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने हमें इतना सामर्थ्य दिया कि हम लोग आज का योग पूरा कर पाए और निरोगी रहने की प्रेरणा ले पाए। और हम अपने आप में, अपने मन में ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम लोग प्रतिदिन योग करेंगे और अपनी सुंदर काया को निरोगी रखने का पूरा प्रयत्न करेंगे। आप सभी लोगों का मेरे साथ योग करने के लिए और इस योग सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं ईश्वर से ऐसी मनोकामना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत।